हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे शॉर्ट इन शॉर्ट वीडियो चैनल में। जो अभी नया ही बनाया है, इसके लिए आप इसको बहुत सारा प्यार दें, लाइक दें, सब्सक्राइब दें और शेयर करें। तो आज हम अपना अनुपमा का डेली शो रोस्टिंग वे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि कैसा अनुपमा का डेली शो का 19 तारीख का एपिसोड में क्या क्या हुआ था। चैनल का एपिसोड का टाइटल है अनुपमा स्टैंड्स अगेंस्ट रजनी। तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, वही चौल पे बनाई गई है एक, जो आजकल मुंबई में भी चल रही है, चौल पे बिल्डिंग बनाने का कॉन्सेप्ट, जो हमारे देश का डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, उसी पे ये एक एपिसोड की सीरीज चल रही है अनुपमा की, जिसमें अनुपमा इन सब की लीडर है। उसी को दिखाया गया है। रजनी उसमें विलन दिखाई गई है। तो रजनी अनुपमा की फ्रेंड भी है। तो वो बुलडोज़र लेके आ जाती है और उसको चौल को तोड़वाने के लिए बोलती है, कि कहती है मैं ये चौल तोड़ूंगी। तो अनुपमा नीचे बैठी हुई एकदम रो रही है, मैं जैसे उसके साथ किसी ने बदतमीजी कर दी हो, कुछ हो गया हो, बेचारी परेशान सी बैठी हुई है, जैसे उसके साथ धोखा हो गया हो कि मेरी चौल कैसे टूट जाएगी। तो ये इस बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद अनुपमा फिर उसके बाद रजनी कहती है बुलडोज़र चलाओ। तो वो चौल वालों को दिखाती है कि देखो मेरी इसके साथ डील हो चुकी है, मेरी अनुपमा के साथ डील हो चुकी है, मैंने इसको 2 फ्लैट दिए हैं, ये दिए हैं, वो दिए हैं, तो उसके साथ डील हो चुकी है, तो तुम सब हटो, चौल के नाम पे इसने डील। तो रजनी ने अनुपमा को दे दिया धोखा, और रजनी है अनुपमा की फ्रेंड। अब भाई साहब इसने ऐसा धोखा दिया है जैसे तुम्हारे 2 दोस्त हो और छोले भटूरे, एक दोस्त ने कहा मैं तुझे छोले भटूरे खिलाऊंगा, और छोले भटूरे खिलाने के बहाने छोले भटूरे खाने के बाद कह रहा भाई साहब मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसके बाद तुम दोनों को बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। इनने कर दिया इसके साथ धोखा रजनी ने। हाँ, रजनी बहुत है सातिर भाई साहब। इनने पूरा अपना हिसाब किताब पहले बना के रखा हुआ है। अनुपमा को बना दिया बेवकूफ़। वैसे बननी है लीडर, लेकिन है बेवकूफ़। तो फिर रो रही है मैंने धोखा नहीं दिया। फिर अनुपमा कहती है अपने चाल वालों से कि मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने ये नहीं दिया। वो सब अनुपमा के खिलाफ हो गए हैं। तो अब अनुपमा के पास नहीं बचा कोई हथियार। तो रजनी कहते चलाओ बुलडोजर, हमारे पास सारे सरकारी कागज हैं। तो अनुपमा के पास कुछ बचा नहीं। तो उसके बाद क्या, वही पुरानी पिक्चरों का डायलॉग, लेट गई वो बुलडोजर के नीचे। वो तो ये भाई साहब मुंबई है, अगर यूपी होता तो बाबा चढ़वाते तो बुलडोजर हो जाता खत्म अनुपमा यही। लेकिन नहीं, उसके बाद अनुपमा तो लेट गई। अब लेट गई तो भाई साहब फिर सारा उसके बच्चे उसको कह रहे हैं नहीं माँ हट जाओ, तुम हट जाओ, चढ़ने दो, हम बाद में देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उसमें एक उसका समझी पराग कहता है, पराग उसको रजनी को मनाने की कोशिश करता है। रजनी कहती है अरे नहीं नहीं यार चढ़ने दो, कोई साला देखी जाएगी। तो वो कहता नहीं नहीं ये है वो है। तो ऐसे डिस्कशन होता रहता है उनका। तो फिर वो पराग बाद में समझा के उसको मान जाता है। वो सरकारी ऑर्डर थे, जो सरकारी अफसर थे, वो कहते हैं इसको उठा के फेंक देते हैं। वो कहता है ईंट नहीं है ये, तो साले फेंक दोगे तुम, ये मेरी समझन है। तो वो फिर मान जाते हैं। वो बुलडोज़र चला जाता है, वो धमकी दे के चला जाता है कि अगली बार ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो अगली बार मैं पुलिस लेके आऊँगा। तो जब तक मैटर शांत हो गया तो वो चले गए हैं। तो उसके बाद पराग और रजनी की लड़ाई होती है। पराग और रजनी की लड़ाई होती है। पराग कहता है तूने धोखा दिया, तूने मेरे को धोखा दिया, तूने मेरे साथ झूठ बोला, ये झूठ बोला, वो झूठ बोला। तो वो रजनी कहती है ओ पराग बाबू ऐसा नहीं है, तुमने कोठारी एम्पायर ऐसी बना ली, तुमने कोठारी एम्पायर ऐसी बना लिया, यहाँ पे बहुत तुमने झूठ बोलोगे, बहुत पापड़ बेलोगे। वो कहता है मैंने गरीबों की बद्दुआ नहीं ली है, मैंने बहुत ईमानदारी के साथ बनाया है। फिर वो अपनी फॉर्चूनर में लात मारता है। वो तो साउथ इंडिया का ये सिनेमा नहीं चल रहा, वरना भाई साहब लात उसने ऐसी ही मारी थी, वो पाकिस्तान ही जाके पड़ती, सीधे साउथ इंडिया से सीधे पाकिस्तान फॉर्चूनर जाके पड़ती। लेकिन अनुपमा, फिर उसके बाद यहाँ के सीन कट हो जाता है। फिर अनुपमा आती है। अनुपमा अपने चाल वालों के सामने रो रही है, मैंने ऐसा नहीं किया। चाल वालों से कहते हैं तूने मैं धोखा दिया, इससे अच्छा तो मेरा ये था, इससे अच्छा तो मेरा वो था। अनुपमा को सब दोष देते हैं। फिर उसके बच्चे उसको डिफेंड करते हैं। ज़्यादा बच्चों ने कहीं भी फायदा भाई साहब, इतने तो बच्चे दिखा रखे, इतने आदमी एपिसोड नहीं होते घर में, इतने आदमी के लोग नहीं है घर में, लेकिन अनुपमा को बच्चे उसको डिफेंड करते नहीं, हमारी माँ ने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। फिर चाल वाले मान जाते हैं। यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद प्रोमो आता है। प्रोमो में अनुपमा कहती है अपनी बेटी से कि जंग मैदान में लड़ी जाती है, घर पे नहीं। तो मैदान में जाती है भाई साहब, और आँख उसको जब उसके रजनी के घर में जारी होती है तो सिक्योरिटी गार्ड को आँख ऐसे दिखाती है जैसे गोली मार देगी आँख से ही। तो सिक्योरिटी गार्ड एकदम छोड़ देता है। पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड भी रजनी ने कैसे रखा हुआ है, उसकी आँख से ही डर गया। अगर चोर आ गए तो भाई साहब वो तो भाग ही जाएगा। तो वो जाती है, रजनी खा रही है आवोकाडो, आदमी गरीब आदमी को नहीं मिल रहा खाना, ये खा रही है आवोकाडो। अब भाई साहब जैसी वो एंट्री करते हैं उसका आवोकाडो मुंह में अटका रह जाता है। फिर वो बड़े मोटे से आवोकाडो का आनंद लेती है। रजनी के उसको कहती है, अनुपमा रजनी को कहती है ए मैं तुझसे बदला लेके रहूँगी। तो रजनी कहती है उससे सेटलमेंट कर लेते हैं। तो वो कहती है नहीं नहीं मैं सेटलमेंट नहीं करूँगी। तो यहीं पे प्रोमो भी खत्म हो जाता है। वो कहते हैं मैं बदला लेके रहूँगी। लेकिन एक बात मैं पता नहीं भूल गया आपको, बीच में एक रजनी कहती है इससे आओ चाय पे चर्चा करते हैं, जैसे मोदी जी के साथ चाय पे चर्चा करनी हो। तो लेकिन दोस्तों यहीं हमारा एपिसोड खत्म होता है। धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। और सब्सक्राइब वाले चैनल पे लेट जाएं, जैसे अनुपमा बुलडोजर के नीचे लेट गई।